ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जहाँ मेरे कुछ व्यूवर्स ने डिवोर्स पर एक वीडियो मांगा था। कुछ लोगों के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं या फिर दूरियां इतनी हैं कुछ लोगों के रिश्ते में कि वो अब सेपरेशन चाहते हैं, डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं या डिवोर्स लेना चाहते हैं। हालांकि ये एक दुखद परिस्थिति है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है जहाँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे या एक टॉक्सिक मैरिज में थे, जहाँ आपके पार्टनर या उनकी फैमिली आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे या फिर आप उस पर फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाए। उनकी ऐसी आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं। इस वजह से आप अब अपने पार्टनर से दूरी बनाना चाहते हैं या फिर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप दोनों दूर होने का फ़ैसला या तो ले चुके हैं या फिर अब आप अपने लीगल मैटर्स में उलझे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। पहले कुछ कार्ड्स लूँगी। अगर मेंटली अब इस बात के लिए प्रिपेयर हो गए हैं कि अब आप इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर होने का फ़ैसला ले लिया है या फिर डिवोर्स केसेस फाइल आपने कर दिया है या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, तो इन परिस्थितियों में आपकी क्या सोच है और आपके पार्टनर की क्या सोच है। पहले आप दोनों की ही एनर्जी जान लेते हैं। एक तरफ आपकी एनर्जी होगी, एक तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। जिन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया है या फिर जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर उनकी सोच क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी अपने पार्टनर को लेकर सोच कैसी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ये आपकी एनर्जी है और अब आपके पार्टनर की ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है या फिर मेरे व्यूवर्स को लेकर उनकी सोच इस वक्त कैसी है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है। ये आपकी एनर्जी पहले जान लेते हैं। 7 ऑफ फेयर का कार्ड है। यहाँ पर आपने डिवोर्स का फ़ैसला ले लिया है या फिर डिवोर्स केस चल रहे हैं और आप उस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ बहुत सारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, जहाँ आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप इन बातों से बहुत अवेयर हैं कि जो भी ये फ़ैसला है आपका, वहाँ आपका साथ देने वाला कोई वैसा नहीं है या फिर कोई आपके लिए इतना सपोर्टिव नहीं होगा जो आपको इमोशनली या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सके। आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स अनचाहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ये कोशिश की गई है कि आपसे दूरी बना ली जाए या फिर आपको डिवोर्स दिया जाए या फिर उनकी फैमिली की साजिश हो सकती है। यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये डिवोर्स हो सकता है कि किसी की साजिश है जहाँ उनकी फैमिली मेम्बर्स का अपना इंटरेस्ट है या फिर आपके पार्टनर का अपना इंटरेस्ट है, किसी और में वो इंटरेस्टेड हैं या उनकी फैमिली आपसे रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती है। तो किसी की साजिश है या आपके पार्टनर की ही ये इच्छा है, कोई भी वजह हो। लेकिन यहाँ पर आप इन बातों को लेकर काफ़ी दुखी भी हैं और आपको लग रहा है कि जहाँ आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी या फिर जहाँ आपके साथ लोगों को खड़े होने की ज़रूरत थी, इस वक्त उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। चाहे ये आपके अपने करीबी हों जिन पर आप भरोसा कर रहे थे कि वो आपका साथ देंगे, आप में से कुछ लोगों को उनका साथ नहीं है। बिल्कुल आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और जो भी ये डिवोर्स केसेस चल रहे हैं या फिर अलग जो होने का फ़ैसला अगर आपने भी लिया है, तो आपको पता है कि आपको खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा या फिर इन मुश्किल परिस्थितियों में खुद का सहारा खुद को ही बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत निराश हैं एक्चुअली। जिन लोगों से आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जहाँ आपकी इच्छा नहीं थी कि आप डिवोर्स ले लें, लेकिन यहाँ पर डिवोर्स ज़बरदस्ती यहाँ पर फ़ाइल की गई है, या फिर आपके पार्टनर की या उनकी फैमिली की कुछ ऐसी साजिश है जिसकी वजह से इस रिश्ते का अंजाम यहाँ तक पहुँचा है। इस रिश्ते का ये हश्र हुआ है या उसका अंजाम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या थे और किसी ऐसे माहौल में थे जहाँ आप खुश नहीं थे। तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप दोनों का सेपरेशन हो, ताकि आप अपने बारे में सोच सकें, अपने फ्यूचर को आप प्लान कर सकें। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो भी केस है या फिर जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो, आप फ्री हों, ताकि आप अपने जीवन के दूसरे पहलू पर आप ध्यान दे पाएँ या उन चीज़ों पर फोकस कर पाएँ जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा सकता है। द मजिशियन का कार्ड है। यहाँ आप में से कुछ लोग जहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आप दूर हो रहे हैं, तो वहाँ आज भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको अपने पार्टनर से दूर ना होना पड़े। यहाँ पर कुछ लोगों के डिवोर्स केसेस फाइल होने के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस रिश्ते से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं। इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपके लाइफ में सुकून हो, शांति हो, ताकि आप अपने बारे में सोच पाएँ। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की सिचुएशन है, जहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता किसी साजिश की वजह से या फिर यहाँ पर किसी तरह का धोखा है, इस वजह से आप यहाँ पर डिवोर्स केस फाइल हुआ है, आपसे दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ादी मिले, जो कोर्ट केस है वो ख़त्म हो। और आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर किंग ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर सेटलमेंट करना चाहते हैं वो, और ये केस ख़त्म हो जाए, या कुछ लोगों के पार्टनर इससे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है, जहाँ अगर मेंटेनेंस देने की बात है तो उन्हें लगता है कि इस तरह की सिचुएशन ना हो, ताकि उन्हें अपने पैसे खर्च करना पड़े। तो इसके लिए जो भी वो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं, जो भी चालाकियाँ कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट से बाहर भी आप दोनों का सेटलमेंट हो पाए तो वो हो जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर इन चीज़ों से भी खुद को बचाना चाहते हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ मनी माइंडेड लोग भी हैं, जहाँ पर अगर किसी साजिश की वजह से आप इस रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है तो आप वहाँ पर ये सोच है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपके पार्टनर ने पेशेंस बनाए रखा है, खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ उनकी अपनी चालाकियाँ हैं, उनकी अपनी साजिशें हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोगों के पार्टनर की, कि कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाए जाएं केसेस में कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए ताकि वो इन चीज़ों से बच पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ट्रिकी हैं। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ है और द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर लीगल मैटर्स में आया है। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो कह कुछ रहे हैं, अगर कोर्ट में भी कुछ कह रहे हैं तो कह कुछ रहे हैं, उनकी सोच कुछ अलग है
और यहाँ पर कुछ किसी तरह की जहाँ साजिश है तो वहाँ पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। ये पर्सन बहुत ट्रिकी है, जिस वजह से आपको उनके बारे में सही अंदाज़ा नहीं हो रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी लंबी क्यों चल रही है। अगर कोर्ट केस है तो वो जल्द से जल्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा डिसीजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने उन चीज़ों को छिपा रखा है, उलझा कर रखा है आपको या कोर्ट को, ताकि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो बच पाएँ। यहाँ आपको मेंटेनेंस देना पड़े या फिर कुछ लेने देने की बात हो, तो उन चीज़ों से वो बचना चाहते हैं। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। 9 ऑफ अर्थ किसी साजिश की वजह से या फिर आपकी इच्छा के बगैर जहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है आपके ख़िलाफ़ या फिर इस रिश्ते के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ है। आपके पार्टनर को पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने तरीका अपनाया है उसमें वो सफल होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर जो भी मेंटेनेंस देना है या फिर जो कुछ करना है वहाँ पर उन चीज़ों से बचना चाहते हैं, और उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से केस चल रहा है जीत उनकी होगी, उनके सोच की होगी। वो इस बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। और कुछ लोगों के पार्टनर की ये सोच है कि जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद हों। अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच ये सब प्रॉब्लम हुई है तो उन्हें अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि किसी और रिश्ते में कैसे बढ़ेंगे या फिर किस तरह उनके जीवन में वो खुशियाँ होगी। जल्द से जल्द वो इस रिश्ते से आज़ाद होकर अपने उस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है यहाँ जीत उनकी होगी या डिसीजन उनके फेवर में होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या जिस दौर से आपका रिश्ता गुज़र रहा है, जहाँ पर डिवोर्स केस फाइल होने वाला है, क्या आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, इस बात को देख लेते हैं। अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बन जाए या फिर आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और साथ आने का फ़ैसला ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जान लेते हैं कि क्या आप दोनों के बीच पैचअप हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। क्या जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई है, जहाँ कोर्ट केस फाइल हो चुका है या होने वाला है, क्या अब भी पैचअप की कोई गुंजाइश है इन दोनों के बीच? प्लीज़ गाइड करें। हाँ, कुछ लोगों के लिए पैचअप की गुंजाइश है, बातचीत हो सकती है। अगर परिस्थितियाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी है, जहाँ आप कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच बातचीत हो और कोई समाधान निकल आए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बनेगी। कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन बनेगी कि बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, आप दोनों के बीच सुलह हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। यहाँ पर रिग्रेट है, जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पर निराशा है आपकी या आपके पार्टनर की, जिस वजह से इस रिश्ते को संभालने की अगर पहल हो तो वहाँ पर कुछ लोगों के बीच पैचअप हो सकता है। ये जान लेते हैं कि जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये लीगल मैटर्स ख़त्म हो, आप इस रिश्ते से आज़ाद हों, क्या उन्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी? क्या उनका सेपरेशन फाइनल हो जाएगा? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। क्या उनका ये लीगल मैटर जल्द से जल्द ख़त्म होगा? क्या उन्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिलेगी? हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये हार्मनी है, यूनियन है, ये मैरिज का एक्चुअली कार्ड है, लेकिन ये मैरिज के साथ साथ ये सेल्फ हार्मनी की भी बात कहता है। तो बहुत जल्द आपका कोर्ट केस ख़त्म होने वाला है। जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिज से निकल पाएंगे। आपके लिए राहत है, आपका केस ख़त्म होगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
तो कुछ लोगों का कोर्ट केस ख़त्म होगा। आप अपने आप के साथ इसकी वजह से हार्मनी फील कर पाएंगे। काफ़ी समय से अगर कोर्ट केसेस में उलझे हुए थे तो अब बहुत जल्द आप दोनों के बीच ये जो केस चल रहा है या फिर जो लीगल मैटर्स है वो ख़त्म होगा। आप अपने लाइफ में हार्मनी फील करेंगे। हालांकि ये कोर्ट केसेस काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उनके अपने प्रोसीजर होते हैं, वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट केस आपके फेवर में होगा। आपके लिए राहत है, जल्द से जल्द इस सिचुएशन से आप में से कुछ लोग बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच सेपरेशन हो रहा है और कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। आप माँ हो सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो ये डिवोर्स होगा वहाँ पर आपके पार्टनर आपको जो मेंटेनेंस देंगे वो आपके लिए फेवरेबल होगा या नहीं, या फिर आपको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं, ये सिचुएशन क्या होगी इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। जो इनका सेपरेशन होने वाला है, क्या इनके पार्टनर की तरफ से इन्हें मेंटेनेंस मिल पाएगा? बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स है और ये है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस मिला भी तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत होगी या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चालाकियाँ हैं जहाँ पर आपके पार्टनर इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि या तो उन्हें मेंटेनेंस ना देना पड़े या फिर देना भी पड़े तो जो कम से कम हो वो दें वो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कोशिश आपके पार्टनर की होगी। तो इन परिस्थितियों में आपको अपने फ्यूचर को प्लान कर लेने की ज़रूरत है कि आखिर अपने भविष्य में आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं या किस तरह आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इन बातों के बारे में अब आपको सोच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस है या फिर कंपनसेशन है वो काफ़ी नहीं होगी आपके लिए हो या आपके बच्चों के लिए हो, वो काफ़ी नहीं होगी। अब आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर और भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।